ये मतलब फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के सबसाइड हो जाते हैं। जो इसका पीक लेवल होता है, पीक लेवल ये 2 से 3 डे होता है। देन उसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, इसको ठीक करने के लिए, या फिर आपको एक टाइप से ड्रग्स ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। तो इसका वेस्ट आपको फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग, हर बार बार उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। और उसी से ये मतलब पैथोफिजियो का इतना लेवल है। तो और इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आपसे पूछ लेगा कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की रेंज कितनी होती है, इतनी होती है। और आपसे ये पूछ लेगा ये फिजियोलॉजिकल के सिम्टम कब दिखाई देते हैं, आफ्टर 24 आवर्स बर्थ, बच्चे होने के मतलब न्यूनेटल होने के बाद 24 घंटे के बाद जैसे स्टार्ट होते हैं। और जब पीक लेवल आपके 3 डे है, और इसके रिजोल्व मतलब ठीक हो जाता है या सबसाइड हो जाता है 7 डे में तक आपका ये सबसाइड मतलब खत्म हो जाता है। ये इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसकी सेकंड होती है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। ये आपकी सेकंड होती है, और इसको हम एक टाइप से सीरियस बोल सकते हैं, क्योंकि ये मतलब विद इन 24 आवर्स के अंदर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, बच्चे के अंदर अपीरियर हो जाते हैं, अपीरियर विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। 24 आवर्स बर्थ के बाद इसके मतलब बेबी के अंदर सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी जो मतलब ये सबसाइड जो हो जाता है, मतलब रिजोल्व हो जाता है, रिजोल्व ये आपके 14 डे के अंदर ये रिजोल्व हो जाता है। और इसके जो मेन चीज है कि रिजोल्व हो जाता है, और इसकी जो रेंज है बात करते हैं, यदि 24 घंटे, यदि मोर देन आपका 15 है mg डेसीलीटर, देन और आपके 48 आवर्स लेस देन मोर देन, यदि इतने के आपका शो हो रहा है तो ये यहाँ से हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। ये फोटोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। फोटोथेरेपी स्टार्टेड। देन यदि फोटोथेरेपी एंड का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, भाई मतलब बिलिरुबिन का मतलब लेवल कम नहीं हो रहा है ब्लड के अंदर और वो बढ़ता जा रहा है, यदि 72 आवर्स मतलब आपका मतलब 20 से 25 mg डेसीलीटर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फोटोथेरेपी विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। यदि नहीं करते हैं तो बेबी को ब्रेन डैमेज या उसको मतलब कर्निटस एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। फोटोथेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस फोटोथेरेपी मतलब जरूरत पड़ती है बच्चे को। यदि नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम ये मतलब सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये इसके मतलब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि फोटोथेरेपी कब स्टार्ट करते हैं, जब मोर देन 50 mg डेसीलीटर से बढ़ जाता है बिलिरुबिन का लेवल और ब्लड के अंदर, तो उसमें फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और यदि 20 से 25 से बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और प्लस फोटोथेरेपी भी रहती है, दोनों का इफेक्ट रहता है। और इससे पूछे कि ये मतलब जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है कितने दिन में रिजोल्व हो जाती है, 14 डेज में रिजोल्व हो जाती है। और इसके सिम्टम कब से अपीरियर होते हैं, ये आपके मतलब 24 आवर्स
मतलब विद इन 24 आवर्स में आपके शो हो जाते हैं। और इसके जो कारण है, जो मेन रोल है फोटोथेरेपी का, क्या किस मैकेनिज्म पर काम करती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि आपके जो बनने वाले क्वेश्चन है आपके, ये आपके आप डिस्कस करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि स्टार्टिंग फोटोथेरेपी कब से स्टार्ट करते हैं, ये ऑप्शन में मिलेगा, ये रेंज में मिलेगा। और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, तो आपकी इस रेंज में करते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, कर्निटस, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और बात करते हैं आपकी कि ये कितने दिन में रिजोल्व हो जाता है, ये 14 डे में, मतलब 14 डे में रिजोल्व हो जाता है। और कब से इसके अपीरियर स्टार्ट हो जाता है, ये आपके मतलब विद इन 24 आवर्स ये आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट इससे हमने डिस्कस कर लें, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तीन होते हैं, और जो उसमें मोस्ट कॉमन जो होता है, जो कहाँ से आपसे ये इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेंगे फोटोथेरेपी कौन सा मैकेनिज्म नहीं है, तो ये तीनों होते हैं। और इससे इससे ये भी पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन आपका ये है स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन, जो जिस पर हम फोटोथेरेपी करते हैं, और जिससे फोटोथेरेपी के द्वारा कैसे बिलिरुबिन का ब्रेक डाउन करके उसको एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन और स्टूल के द्वारा बॉडी का। जो हम बात करने हैं, इसको समझने से पहले आप इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी या कैसे मेटाबॉलिज्म इसका होता है, मतलब इसकी एक छोटी सी ये समझ लेंगे पैथोलॉजी, 1 मिनट का काम है, जिससे भी इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं डेफिनेटली हर एग्जाम में। समय पहले बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, एक हमारी नॉर्मली अडल्ट के अंदर जो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है, जो रेड ब्लड सेल्स है, इसकी लाइफ स्पैन आपकी कितनी होती है, 120 डे होती है लाइफ स्पैन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स के कितने दिन तक इसकी लाइफ रहती है। 120 दिन के बाद ये खुद अपने आप हीमोलाइज हो जाता है। और हीमोलाइज कहाँ पे होता है, ये मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस कहाँ पे इसको खा लेती है, ये स्प्लीन के अंदर इसका प्रोसेस होता है। बात करते हैं एक न्यूबॉर्न के अंदर कितनी होती है, आपकी एवरेज देखें तो 80 डे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। बात करते हैं जब इसका मतलब प्रोसेस क्या होता है, जब इसके रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन या फिर हिमोलाइसिस होता है। तो इस कंडीशन में कहाँ पे इसका होता है, एक स्प्लीन के अंदर होता है। और ये किस प्रोसेस का वजह है, मैक्रोफेसिस की प्रक्रिया की, इसको जो डेट मतलब कर लेते हैं। और ये फिर उसके बाद ये और आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक एचबी होता है, और एचबी जब ब्रेक होती है तो ये इसके अंदर 2 चीज होती है, हीमो और ग्लोबिन। और हीमो और ग्लोबिन क्या है, ये मतलब इसी एक अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड एक रीयूज होते हैं, इसको रीयूज कर लेते हैं। और बात करते हैं हीमो, और हीमो के अंदर जो एक ये ब्रेक होता है, तो ये मतलब इसके अंदर से रिमूव हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फेरस। फेरस जो होता है, फेरस एक आयरन होता है, और इसको दूसरे में ये ब्रेक होती है तो उसको बोलते हैं, इससे बनता है लीवरबर्डीन, लिविवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद, और ये किसको कन्वर्ट कर देता है, ये ब्रेक हो जाता है, ये कन्वर्ट कर देता है। लिविवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बिलिरुबिन में। ये बिलिरुबिन जो होता है, ये ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेट फॉर्म में होता है। अनकॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट, ये अनकॉन्जुगेट मतलब अनकॉन्जुगेट फॉर्म में होता है और ये एक टाइप से देखे जाता है इनसोलुबल होता है, अनसोलुबल। ये अनसोलुबल जब ये बिलोरुबिन कॉन्जुगेट में अनकॉन्जुगेट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड के अंदर बिलोरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और ये इंसोलुबल कन्वर्ट होकर ये प्रक्रिया जो करते हैं, ये उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होगा जो एल्बुमिन के साथ, एल्बुमिन ब्लड के साथ बाइंड होगा, ये लीवर में जाता है और लीवर में जाता है और लीवर में एक एंजाइम होता है, जो इस एंजाइम का नाम जो होता है ग्लूको। इस एंजाइम का नाम पूछा कि लीवर के अंदर कौन सा एंजाइम, मतलब एंजाइम होता है जो मतलब अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन को कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज कर देता है मिक्स होने के बाद, ग्लाइकोरोनिल एसिड होता है। इस एंजाइम की वजह से ये मिक्स करके लीवर के अंदर उसको अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन को कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज कर देता है। कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज कर देता है। और ये एस्क्रिट कहाँ से होता है, ये जो चेंज कर देता है एक बैक्टीरिया के माध्यम से, और ये मतलब यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाता है और ये एस्क्रिट या से ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्टूल और यूरिन के माध्यम से ये एस्क्रेट हो जाता है। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। और बात करते हैं फोटोथेरेपी किस मैकेनिज्म पे, जो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन जो प्रोसेस है, ये फोटोथेरेपी है, इसके मोस्ट कॉमन इसके प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो होता है एक मतलब अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन को चेंज करके और ये लीवर में जाता है। यदि आप 1% बच्चे का जो लीवर होता है, न्यूनेटर का जो लीवर होता है, वो इमेच्योर होता है, वो स्लो प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन का वो अच्छे से उसको कॉन्जुगेट में नहीं चेंज कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर बिलोरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। एंड या एक कंडीशन में आप कह सकते हैं यदि ये मतलब डैमेज हो जाए या फिर आप कह सकते हैं ये वाइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर फिब्रोसिस हो जाए। इस कंडीशन में तो ये प्रक्रिया आप वैसे लीवर मतलब इमेच्योर है या फिर आप इस कंडीशन में डैमेज है या फिर फाइब्रोसिस है या फिर इस कंडीशन में ये अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन को कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज नहीं करेगा। और इस बच्चे के अंदर ये फोटोथेरेपी जो यूज करते हैं इस अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन की द्वारा, इसको हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज कर देते हैं फोटोथेरेपी के द्वारा, जो एक लाइट होती है। और लाइट के इससे सभी इंपॉर्टेंट अभी फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, जो एक मतलब अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन को एक कॉन्जुगेट बिलोरुबिन को चेंज कर देता है, और उसका दूसरा नाम है वाटर सोलुबल।
ये वाटर ओवर सोलुबल में चेंज कर देता है और वाटर सोलुबल एस्क्रीट हो जाता है स्टूल और यूरिन के माध्यम से। और दूसरा क्वेश्चन ये जिसकी वजह से ये होता है देन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनकॉन्जुगेट बिलोरुबिन को कैसे हम चेंज करते हैं, एक फोटोथेरेपी के द्वारा अनकॉन्जुगेट में। और इतना जो प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस इसको हम नहीं करते हैं, उसको फोटोथेरेपी के द्वारा डायरेक्ट कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज कर देते हैं एक लाइट जो मैकेनिज्म है स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन के द्वारा। आई होप आपको ये जो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के पास जो नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं। और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे हम बात करते हैं इसकी जो फोटोथेरेपी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम में आते हैं बार बार।